तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बरेली में बवाल, आई लव मोहम्मद बैनर तले सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने छात्रों को वितरित की छात्रवृत्ति, बोले अब बिना किसी भेदभाव के विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, अमेरिका में भारत के सिखों पर टिप्पणी मामले में चुनौती याचिका रद्द। राम मंदिर परिसर में बनेगा विशाल गार्डन, लगातार गूंजती रहेगी भजन कीर्तन की ध्वनियां। सीएम योगी का आदेश, अब यूपी में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति वाली कमेटी में होगा शासन का प्रतिनिधि, पारदर्शी होगी प्रक्रिया। अयोध्या में 51 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन देखी रामलीला, बिना बना रिकॉर्ड, 40 देशों में 26 भाषाओं में किया गया प्रसारण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे आपको ले चलते हैं बैठक में, जहां पर क्या फैसले लिया उसकी जानकारी दी जा रही है, आपको दिखाते हैं। जो व्यक्ति जिस कैडर तक होगी उसी कैडर की उसे नौकरी मिल सकती है। अगर गा श्रेणी का व्यक्ति होगा तो गा श्रेणी की मिल सकती है, और घा का अगर होगा तो घा श्रेणी की मिल सकती है। जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर आते हैं, ऐसे पदों को छोड़कर ये मृतक आश्रित के संबंध में भी आज मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया। बदलाव ये नहीं, ये पहले ही था कि अगर मान लिया सक्षम है व्यक्ति, क्लास 3 में डेथ हुई, सक्षम है तो ऊपर मिल जाता, अब नहीं मिलेगा। जिसकी डेथ हुई उसके जब योग मिल सकती है दी या नहीं, अगर उसी श्रेणी गई, अभी तक तो यह था कि ऊपर वाला मिल सकता है, अब वो ऊपर वाला नहीं रहेगा। एक बहुत चर्चित मामला था एक्सप्रेस वे वाला, इसको भी आगे लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक लिंक एक्सप्रेस वे बाया फर्रुखाबाद प्रवेश ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया। ये 90 किलोमीटर का रास्ता नरुटक एक्सप्रेस वे जोड़ा जा रहा है, 7,488.74 करोड़ का है। ये पूरी तरीके से प्रदेश स्पॉन्सर्ड है। 7,488.74 करोड़, 7,488.74। अब सुनिए, आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये इटावा से प्रारंभ होकर गंगा एक्सप्रेस वे के चैनल 242 सवाईपुर हरदोई पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस वे की प्रस्तावित लंबाई 90 किलोमीटर और इसकी लागत है 7,488 किलोमीटर। 548 दिन में कार्य समाप्ति होना है, और 5 वर्ष तक जो भी संस्था लेगी इसको 5 वर्ष तक इसका मेंटेनेंस भी करेगी। जी फर्रुखाबाद बाय। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों को समग्र एवं समुचित विकास के लिए जाने रामपुर, लखनऊ और बागपत, बड़ौद, खेखड़ा विकास प्राधिकरण को धनराशि स्वीकृत की गई। जहां जहां पर शहरों का विस्तारीकरण है, उसको अतिरिक्त जो हमारे यहाँ बजट में प्रोविजन था, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25-26 में 3,000 करोड़ प्राविधान है, और इसमें वित्तीय वर्ष 25-26 में 3,000 करोड़ रुपए में से
1832.51 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रथम के रूप में कुल 970 करोड़ रुपए का अब मुक्त किए जाने का प्रस्ताव इन शहरों के लिए, जो हमने शहर आपके सामने पढ़ा। रामपुर, लखनऊ और बागपत, बलौद, खेखड़ा। अठारह 32.51 करोड़ रुपया जी, ये सीड कैपिटल रूप में दिए जाएंगे। इसमें अलग अलग जो इसका ब्रेकअप है वो 100 करोड़ को, 100 करोड़ अयोध्या को, 750 करोड़ लखनऊ को और बागपत, बलौद, खेखड़ा को 20 करोड़ रुपए एक सीड कैपिटल के रूप में 20 वर्ष के लिए दिए जाने। 18 स्वीकृत हुए हैं, 970 करोड़ रुपया तुरंत अवगत हो जाए। वर्ष 24-25 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रही, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं व्यवस्था किए जाने के संबंध में, ये जिन लोगों की 24-25 में छात्र नहीं अदा हो पाई थी, उनके लिए एक पोर्टल खोल के ऑनलाइन उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। ऐसा है 647.38 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई इसके लिए। ये छात्रों की संख्या, तो जितने जो भी लोग छूट गए थे, इसमें एससी के लिए 1 लाख, एसटी 662, ओबीसी 1,35,000, माइनॉरिटी के 2,02,882। वोटर जब तक वितरित न हो जाए। $640.38 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन इन लोगों को छात्रवृत्ति इनके अकाउंट में जाएगी। ये संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना, ये भी अपने आप में रोजगार प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। आज मंत्रिपरिषद ने इसको अनुमोदन कर दिया। जानकारी पिछली दे दे, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग द्वारा वस्त्र उद्योगों को देने के उद्देश्य से वस्त्र नीति 2014, 2017 एवं 22 का प्रावधान किया गया था। वस्त्र नीति 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 80 निवेशकों को कुल धनराशि 210 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। वस्त्र नीति, क्योंकि इसकी व्यवस्था यह है कि या तो 50 एकड़ जमीन में हम पार्क के लिए आइडेंटिफाई कर देंगे, पीपीपी मॉडल पर भी हो सकती है जमीन हमारी, तो प्रॉफिट शेयरिंग के आधार के ऊपर हम लोगों को देंगे, इन्वेस्टर्स को। इसमें खास तौर से एक पार्क में प्रस्तावित योजना में प्रति पार्क 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये आज जो मंत्री परिषद के समारोह आए थे, उनके ऊपर जो हाईलाइट करनी थी, जिसको मैंने आपके समक्ष किया। आप लोगों ने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगर मिनिस्ट्रियल जॉब में कोई मर जाता है, तो क्या उसके आदमी को फिर भी जा सकता है? क्या है? मिनिस्ट्रियल पुलिस
बरेली में संजय निषाद ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बिना अनुमति के कोई जुलूस न निकलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कानूनों को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। बता दें बरेली हिंसा मामले में उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। कानून को हाथ में लेने वाले पर अब होगी सख्त कार्रवाई। संजय निषाद के द्वारा ये बयान जारी किया गया है बरेली विवाद को लेकर। मंत्री, बरेली में जो मामला हुआ उसको लेकर के क्या? जो सब गलत है, धार्मिक जुलूस बिना परमिशन के निकालना, हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो भी कदम उठाते सही है। जिस प्रकार से आज बैठक है, बैठक में अब देखिए जो भी होता हो अच्छा होगा। जी, जिस प्रकार से देखा जाए बरेली की घटना को लेकर के, जहां पर एक जुलूस निकला था, जुलूस के बाद जो है वहां पर पथराव और लाठीचार्ज हुआ है, तो जिस प्रकार से जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, साफ तौर से मंत्रीगण का कहना रहा है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से ये माहौल पूरे देश में बिगड़ता जा रहा है, आगे सरकारों के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। अहम जानकारी को लखनऊ से बता रहे, जहां बरेली विवाद पर मंत्री जेपीएस ठाकुर राठौर का बयान सामने आया। उन्होंने बरेली की घटना पर उन्होंने साफ कर दिया है कि यूपी में कानून का अब सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा बरेली की घटना संज्ञान में ले ली गई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से समाज के दूसरे वर्ग को दहशत में लाना, उनको डराना और धमकाना, ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां मंत्री अनिल राजभर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि देश का विकास लोगों को हजम नहीं हो रहा और इसके साथ ही विकास में लोग बाधा पैदा करने का प्रयास लोगों का विफल होता दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बयान में कहा है कि ऐसे लोग प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा मंशा यूपी में सफल होने वाली नहीं है। जो यहां दंगा कराने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। विकास की रफ्तार को रोकने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी लोगों की मंशा अब उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी सफल होने वाली नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अशांति पैदा करने का प्रयास करेगा, यहां दंगा कराने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खबर आपको औरैया से बताने जा रहे हैं, जहां जागरूकता रथ को रवाना किया गया। आपको बता दें मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत इस आयोजन को किया गया है। वही हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया गया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत लगातार सरकार की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत ये महिला सशक्तिकरण का यह रथ लोगों को संदेश देगा। आपको बता दें डीएम व एसपी ने कलेक्ट्रेट से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस रथ के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। मिशन शक्ति 5.0 महिलाओं में बढ़ेगा आत्मविश्वास। जिले भर में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार सरकार के द्वारा जारी की गई है।
गाजिया जनपद में लव मोहम्मद बयान के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण किया और भारी पुलिस बल को तैनात किया। पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की धार्मिक उन्माद न फैले और माहौल शांत बना रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और नमाज के दौरान शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही है। इसके लिए आवश्यक पुलिस के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने इसके तहत काफ़ी तैयारी कर रखी है और जगह जगह पर फोर्स डिप्लॉय कर रखा है जहाँ भी मस्जिद हैं। उसके अलावा हमारी गश्त पार्टियाँ हैं और हम लोगों ने क्वार्टी बना रखी है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनको मूव कराया जा सके। इसमें सारे लोग हमारे आप देख ही रहे हैं कि हर जगह तैनात हैं और शांतिपूर्वक नमाज अभी तक संपन्न हो रही है। अभी डासना क्षेत्र में यहाँ लगभग 27-28 मस्जिद बताई जा रही हैं, जहाँ पर विभिन्न टाइम पर जैसे 1 बजे कुछ मस्जिदों पर नमाज हो गई है, 1:30 बजे आप देख रहे हैं यहाँ पर नमाज चल रही है। इसी तरह से कुछ मस्जिदों पर 2 बजे है, कुछ मस्जिदों पर 2:30 बजे है। सभी जगहों पर हमारी फोर्स लगातार तैनात है और हम लोग भ्रमणशील होकर के उनको चेक भी कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के डासना में, जहाँ पर इस डीसीपी देहात हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। और आज नमाज को लेकर जिस तरह से सर्च ऑपरेशन कहें या पूरी तरह से क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है और माहौल की बात करें तो लव यू मोहम्मद के नाम पर जिस तरह से एक विवाद चल रहा था उसको लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क मोड पर है और लगातार भ्रमणशील है। हम बात करेंगे डीसीपी देहात श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। सर, आज शुक्रवार है और नमाज का समय है, क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि हम लोगों ने सतर्कता की वजह से कल रात में भी हम लोगों ने भ्रमणशील रहे थे लोग हमारे, और आज दिन में भी काफ़ी गश्त और क्या नाम है होती रही है। इसके अतिरिक्त लोगों से बैठकें की गई थी और जिसमें लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम लोग शांतिपूर्वक सारे नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। फिर भी सतर्कता के लिए जगह जगह फोर्स तैनात की गई है। हम लोगों ने क्वार्टी बना रखी है और खुद क्वार्टी और जो थाना प्रभारी हैं, हमारे सीपीज हैं और हम लोग स्वयं भ्रमणशील रह करके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि शांतिपूर्वक नमाज संपन्न हो। सर, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जिस तरह गाजियाबाद पुलिस लगातार पीस कमेटी की बैठक कर रही है, लगातार लोगों से संपर्क कर रही है कि किसी तरह का बवाल ना हो, आप यहाँ भ्रमणशील हैं, कितनी जगह पर आपने अभी निरीक्षण किया है? और डासने की बात करें जहाँ आप क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ पर कितनी मस्जिदों पर आप गए हैं? अभी जो मुझे बताया गया इसमें यहाँ पर करीब 27-28 मस्जिदें हैं, छोटी बड़ी मिला करके। जो इम्पोर्टेंट मस्जिदें हैं उन जगहों पर और जो हमारी छोटी छोटी मस्जिदें उन जगहों पर, सभी जगहों पर हम लोगों ने फोर्स तैनात कर रखा है। क्षमता के अनुसार ज़्यादा कम फोर्स है अलग अलग जगहों पर। इसके अतिरिक्त हम जैसा आपको बताया क्वार्टी वगैरह बीमारी है जो लगातार भ्रमणशील है। अभी तक जहाँ जहाँ मैंने चेक किया सभी जगह पर हमारी फोर्स तैनात पाई गई है और शांतिपूर्वक नमाज संपन्न होते भी पाया गया है। ये थे हमारे साथ डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि पूरी तरह से जनपद में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हर किसी भी व्यवस्था को सूचना के लिए क्वार्टी तैनात की गई है, पुलिस बल तैनात है और तमाम जगह पर जो पीस कमेटी के लोग थे उनसे भी बैठक की गई थी। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। अब खबर आपको बरेली से बताने जा रहे हैं। बरेली में बवाल मामले पे बड़ा अपडेट सामने आया है। अहम जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। थोड़ी देर में होगी बरेली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। भारी बवाल को लेकर ये मीटिंग की जा रही। मीटिंग में निकाली जाएगी मामले को लेकर गहन जानकारी। शहर में 3 से 4 जगह घटी थी बवाल की घटनाएं, जिसके चलते ये हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। बवाल में करीब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें वीडियोग्राफी में तलाश कर रही है बरेली पुलिस आरोपियों को। अलग अलग जगहों से हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं। बवाल में फायरिंग की घटना भी घटित हुई, जिसको लेकर अब हाई लेवल की मीटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।